जिंदगी को डर डर के नहीं, कर कर के जीना है। कहते हैं इंसान गलतियों से ही सीखता है और गलतियां तभी होंगी जब आप कुछ नया करेंगे। इनसाइडर स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जिन्होंने अपने स्पीच के जरिए करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यंग, डायनामिक, हैंडसम हिमेश मदान की। हिमेश मदान पेशे से एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और परफॉर्मेंस कोच हैं। उन्होंने अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को अपने स्पीच से मोटिवेट किया है। उनकी पॉपुलैरिटी देश के पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे शिव खेड़ा, संदीप माहेश्वरी, टीएस मदान से कम नहीं है। करीब 5 मिलियन लोगों ने उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और लगभग 150 देशों के 70 लाख से ज़्यादा लोग उनकी वीडियोस को हर महीने देखते हैं, जो ये दर्शाता है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। महज 24 के उम्र में 6 सिग्मा सर्टिफाइड, PCMMI सर्टिफाइड, IATA UFTAA क्वालिफाइड, एलुमनी ऑफ AAFT फिल्म्स स्कूल और मेंबर ऑफ NHRD का होना उनके अंदर के पैशन को दर्शाता है। उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बिहेवियरल स्किल, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल और इंटरपर्सनल स्किल में विशेषज्ञता हासिल की है, जिसके कारण LIC, सोनी, टाटा मोटर्स, फ्यूचर जेनेलिया, पेटीएम जैसी कई बड़ी कंपनी उनकी क्लाइंट हैं। साथ ही साथ रोटेटरी, लायंस क्लब और JCI के वे रेगुलर स्पीकर भी हैं। लगभग सभी कंपनियों ने उनकी ट्रेनिंग की काफ़ी तारीफ करते हुए कहा है कि उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बदलाव आया है और कंपनी के ग्रोथ प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उनके अचीवमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ही नेशनल चैनल के एक साइंस रिलेटेड शो में उन्हें यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के टाइटल से सम्मानित किया गया। हिमेश एक ट्रेडर होने के साथ साथ एक लेखक, कवि और एक्टर भी हैं। उन्होंने एक किताब भी ऑसम लिव ऑसम लिखी है, जिसकी अब तक लाखों प्रतियां बिक चुकी है। अगर बात की जाए उनकी अर्ली लाइफ की तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश की नोएडा सिटी में हुआ था। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सभी लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा उत्तर प्रदेश से ही पूरी की। जब हिमेश स्कूल में थे तभी से उन्होंने अपने करियर को एक अलग दिशा देना शुरू कर दिया था। स्कूल खत्म करने के बाद जब उनके मित्र ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे थे, वो कुछ नया करने और सीखने के बारे में सोच रहे थे, जिसके कारण महज 19-20 की उम्र में उन्होंने एक ट्रेवल कंपनी में सेल्स का काम करना शुरू कर दिया। कम समय में ही सेल्स में उन्होंने इतनी दक्षता हासिल कर ली कि उन्हें यूनाइटेड एयरलाइंस से काम करने का प्रस्ताव मिला, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर रहते हुए लगभग 4 साल बिताए। इसी बीच अपने मेहनत के दम पर उन्होंने 4 बार प्रमोशन भी हासिल किया। उसके बाद इस काम को छोड़कर उन्होंने बिजनेस करने की सोची, जिसमें उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ और जिसकी भरपाई ना कर पाने के कारण उनकी कंपनी बंद हो गई। फिर उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी काफ़ी वक्त बिताने के बाद उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जब वो यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे, तभी से उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बिहेवियरल स्किल, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल और इंटरपर्सनल स्किल में दक्षता हासिल करना शुरू कर दिया था। हालांकि एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हिमेश काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा बस इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 150 देशों के 70 लाख से ज़्यादा लोग हर महीने उनके वीडियो को देखा करते हैं। उनके एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के पीछे एक छोटी सी कहानी या यूँ कहे कि एक इंसिडेंट छुपी हुई है। हुआ कुछ यूँ, एक दिन जब हिमेश एक ट्रेनिंग असाइनमेंट को पहुंचाने के लिए GT रोड से होते हुए जा रहे थे, उनके आगे एक बड़ी सी बस जा रही थी। अचानक उस बस से एक लड़के ने छलांग लगा दी और वो बिल्कुल उनके गाड़ी के सामने आ गिरा। ऊपर वाले की दया से हिमेश के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और वो लड़का गाड़ी के नीचे आने से बच गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़के को उठाया। उसे काफ़ी चोटें आई थी। आसपास के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और इस घटना की जानकारी दी। एम्बुलेंस के आते ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ और उसके परिवार वालों को इस दुर्घटना की खबर पहुंचाई गई। उस लड़के ने बस से कूदने से पहले बस में एक नोट छोड़ा था,
जिस पर लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो। जब उन्होंने यह पढ़ा, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे इस पे क्या प्रतिक्रिया दें। कई दिनों तक उन्हें बस वही मंजर और उस लाइन का ख्याल आता रहा। वे सोचे जा रहे थे कि आखिर कितना स्ट्रेस और टेंशन रहा होगा उस लड़के के मन में कि उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। इस वाक़या ने उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की प्रेरणा दी, जिसके बाद उन्होंने सर्च करना आरंभ किया कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। उन्हें पता चला कि इंटरनेट ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने 2007 में एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर मोटिवेशनल वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया। आज करीब 9 वर्ष होने के बाद भी वो इस चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करते हैं ताकि लोग उनकी बातों को सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएँ। महज 24 की उम्र में उन्होंने जो सफलता हासिल की है, सबके बस की बात नहीं। आज लाखों लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं और उनकी कही हुई बातों को फॉलो भी करते हैं। ये थी हिमेश मदान के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट insiderstories.in पर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।